मानस बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 99। बहुर मुनि निहमवंत कहू लगन सुनाई आए, समय विलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हनुमान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब हिंज थोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा भेजा और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति देव सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव बिपन सिरुनाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बर मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोह, बर नए छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवा, जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी को पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि बदन नहीं भरय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचाहै कहत सुत शेष शारद, मंद मति तुलसी का। छवि खानी मातु भवान, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकहि न सकुच, पति पद कमल मन मधुकुरता। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की कारण माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भगवान। को सुन संशय करे जन, सुर अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर सूर्य को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुन बर उच्चर, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी के जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन दृष्टि भय न विदनाना। हरि गिरिजा कर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भरि रहा उठाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वासु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जान, दाहिज दीन न जाय बखान। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। दाहिज दियो बहु भांति, पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। का देऊ पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रेहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुन गहे पद पाथोज मयना, प्रेम पर पूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल जी ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। उतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए।
तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने शत्रु का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण प्रिय, प्राण समग्र किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराध, अब हो प्रसन्न वर देव। हे नाथ, या उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो आज हमने आपको रामचरितमानस बालकांड का प्रथम सुनाया।